Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. In organizational behavior, today we are going to start Maslow need theory of motivation. ठीक है. In the last slide we have already discussed about the various topic related to motivation and today we are going to start Maslow need theory यानी कि need theory of motivation which is given by Abraham Maslow. Okay. So let's cover. First of all, we will understand what is motivation and how it play very important role for a particular individual. Okay, so human motivation can be defined as the fulfillment of various needs. ठीक है. Whenever we are talking about motivation, जब भी हम motivation की बात करें, so first of all we have to understand motives कि भी कोई भी एक individual अगर वो किसी भी organization में job कर रहा है, ठीक है, तो उसके कुछ motives होते हैं. ठीक है, यानी कि motives को यहाँ पे हम need कह लीजिए. ठीक है, उसकी कुछ needs होती हैं. अगर आप उसकी needs को time to time fulfill कर रहे हो, उसको satisfy कर रहे हो, it means वो अपने काम के लिए हमेशा मोटिवेट रहेगा. ठीक है, और विलिंगनेस के साथ हाई एफर्ट्स को यूज़ करेगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ओके, सो दीज नीड्स कैन एनकम्पास अ रेंज ऑफ ह्यूमन डिज़ायर फ्रॉम बेसिक टेंजिबल नीड्स ऑफ सर्वाइवल टू कॉम्प्लेक्स इमोशनल नीड्स. तो जो ये कॉन्सेप्ट है मोटिवेशन और नीड्स थ्योरी का, इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि भी जो इंडिविजुअल है एक पर्टिकुलर नीड को फुलफ़िल करके आप उसको लॉन्ग टाइम तक मोटिवेट नहीं कर सकते. अगर मैं किसी भी एक इंडिविजुअल की बात करूं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है, तो अगर आप उसकी किसी एक नीड को फुलफ़िल करते हो तो नेक्स्ट टाइम उसकी नेक्स्ट नीड अराइज हो जाती है. ठीक है, यानी कि एक नीड लॉन्ग टाइम तक मोटिवेट नहीं कर सकती किसी भी वर्कर को, बिकॉज वी नो मैन इज़ वांटिंग एनिमल, अ सेटिस्फाई नीड इज़ नो लॉन्गर अ मोटिवेटर. ठीक है, एक नीड अगर आपने किसी को सेटिस्फाई कर दिया तो लॉन्ग टाइम तक वो मोटिवेट नहीं रहेगा. नीड्स हैव हायरार्की ऑफ इंपॉर्टेंस, नीड्स की कोई हायरार्की होती है एक. ठीक है, उसके बेसिस पे हम इसको डिफाइन करेंगे मैस्लो नीड की थ्योरी को. सो Abraham Maslow was a social psychologist who was interested in the broad spectrum of human psychology need. ठीक है, तो अब्राहम मैस्लो ने एक स्टडी करी और ह्यूमन साइकोलॉजी और उसके नीड को समझाया कि भी किस तरीके से नीड्स जनरेट होती है, नीड्स अराइज होती है. ठीक है, क्या किस तरीके से ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो हमारी नीड्स को अराइज करता है. ठीक है, और हमारे मोटिव्स को वहाँ पे बताता है. So psychological needs rather than on individual psychological problems, he is best known for his hierarchy of needs theory. Okay, तो यहाँ पे एक पिरामिड बना हुआ है, जैसे कि ये समझ लीजिए ये फिगर. दिस इज द फिगर रिलेटेड टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी. सो स्टार्टिंग यहाँ पे करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स से, यानी कि बेसिक नीड्स. दीज आर रिलेटेड टू फूड, वाटर, वार्म, रेस्ट. ठीक है, उसके बाद सेकंड जो लेवल है वो है सेफ्टी नीड. सेफ्टी नीड इंक्लूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी. उसके बाद थर्ड जो लेवल है वो है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स. दीज इंक्लूड्स इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंड्स. आफ्टर दैट नेक्स्ट नीड दैट इज एस्टीम नीड. इट इज़ रिलेटेड टू प्रेस्टीज, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट. और लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, achieving one's full potential including creative activities. So this is the hierarchy of Maslow hierarchy need of theory, and it include in three parts, three factors, that is basic needs, safety, physiological and safety needs are basic needs. Psychological needs include esteem need and belongingness and love needs. और last है self fulfillment. So let's cover what is the concept of this नीड थ्योरी. फर्स्ट इज द नीड इन मैस्लो हायरार्की इंक्लूड फिजियोलॉजिकल नीड. सबसे पहले क्या होते हैं, हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं फूड की, वाटर की, एयर की, शेल्टर की. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या है, अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए खाने के लिए खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए. तो ये सारी हमारी क्या है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं. फूड एंड क्लॉथिंग, सेफ्टी नीड्स, जॉब सिक्योरिटी, सोशल नीड, फ्रेंडशिप, ये आगे हम समझेंगे. ठीक है, physiological human needs that are required for survival, food, shelter, water, sleep. If these requirements are not met by body cannot continue function. ठीक है, हमारी बॉडी काम ही नहीं करेगी अगर हम इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करेंगे. ठीक है, यू वांट टू एनर्जाइज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक मील सो यू कैन ईजिली परफॉर्म योर फंक्शंस. Faced with a lack of food, love and safety, most people would probably consider food to be their most urgent need. ठीक है, जब हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट नीड अराइज होती है. ठीक है, दैट इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड.
सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में हम बात करेंगे प्रोटेक्शन की, ऑर्डर की और स्टेबिलिटी की, ठीक है। सो आफ्टर सेटिस्फाइंग द फिजियोलॉजिकल नीड्स पीपल वांट टू एश्योरेंस मेंटेनिंग अ गिवन इकोनॉमिक लेवल, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो फिर हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, सिक्योरिटी रिलेटेड टू ओल्ड एज, ठीक है, प्रोविज़न कि भाई अगर हम जब रिटायर हो जाएंगे तो हमारे पास क्या सिक्योरिटी है ताकि हम अपने आप को सर्वाइव, अपनी लाइफ को सर्वाइव करें। इकोनॉमिक लेवल, आपका एक मिनिमम इकोनॉमिक लेवल होना चाहिए। दे वांट जॉब सिक्योरिटी, जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी हमारी सेकंड नीड में आती हैं। सो वंस फिजिकल नीड्स आर सेटिस्फाई, सिक्योरिटी समटाइम रेफर टू एज द इंडिविजुअल सेफ्टी टेक प्रीडिसेंट्स, ठीक है। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स इंक्लूड पर्सनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ, वेलबींग। सो दीज फर्स्ट टू लेवल आर इम्पॉर्टेंट टू फिजिकल सर्वाइवल ऑफ द पर्सन। दोनों ही चीज़ें, दोनों ही नीड्स ज़रूरी हैं, इसलिए इसको यहाँ पे जो मैंने एक फिगर बताया था इनको बेसिक नीड्स में रखा गया है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी क्या होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं। जब हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, आफ्टर दैट न्यू नीड अराइज, दैट इज़ साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। सो लेट्स कवर साइकोलॉजिकल नीड्स, दैट इज़ सोशल नीड। सोशल नीड इज़ रिलेटेड टू अफेक्शन, फ्रेंडशिप एंड बिलोंगिंग। तो फिर हमें क्या है, मोटिवेशन के लिए क्या चाहिए, हमें सोशल नीड फुलफिल करते हैं अपनी। वी मेक सर्टेन ग्रुप्स, हम ग्रुप में पार्टिसिपेट्स करते हैं, ठीक है। हमें दूसरों से एप्रिसिएशन चाहिए, ठीक है। सो थर्ड लेवल ऑफ नीड इज सोशल विच इंक्लूड लव एंड बिलोंगिंग। व्हेन इंडिविजुअल हैव टेकन केयर ऑफ देम सेल्फ फिजिकली, दे कैन एड्रेस देयर नीड टू शेयर एंड कनेक्ट विद अदर्स। Deficiency at this level, account of neglect, shunning, traces, can impact individual ability form and maintain emotionally significant relationship. Human needs to feel sense of belonging and acceptance, whether it comes from a large social group or small network of family or friends, ठीक है। सोशल नीड्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम अपनी सोशल नीड्स को फुलफिल नहीं करते हैं तो इसका इफेक्ट हमारे मेंटल लेवल पे भी पड़ता है, ठीक है। वी आर टेकिंग स्ट्रेस और इसका इफेक्ट हमारी परफॉर्मेंस पे भी पड़ता है। तो सोशल नीड फुलफिल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है किसी भी एक इंडिविजुअल की बात करूँ मैं। आफ्टर सोशल नीड फुलफिलमेंट, जब हम बहुत सारे ग्रुप्स बना लेते हैं, फ्रेंडशिप हमारी हो जाती है, हमें अफेक्शन मिल जाता है, बिलोंगिंगनेस मिल जाती है, आफ्टर दैट नेक्स्ट नीड अराइज, दैट इज़ फोर्थ लेवल एस्टीम नीड, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाती है, फिर हमारी एस्टीम नीड अराइज हो जाती है। ईगोस्टिक नीड कैन टेक इनवर्ड एंड आउटवर्ड ओरिएंटेशन। इनवर्ड डायरेक्टेड ईगो नीड्स एम्बेयर सच थिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जो फोर्थ लेवल में जो हम बात कर रहे हैं, विच रिप्रेजेंट द नॉर्मल ह्यूमन डिज़ायर टू वैल्यूड एंड वैलिडेटेड बाय अदर्स। फॉर एग्जाम्पल रिकग्निशन ऑफ द सक्सेस और स्टेटस, ठीक है। अगर आपने कुछ भी अचीव किया तो उसके लिए आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इन द फ्रंट ऑफ ऑल वन। दिस लेवल ऑल्सो इंक्लूड सेल्फ स्टीम विच रिफर्स टू रिगार्ड एंड एक्सेप्टेंस वन हैज़ टू वन सेल्फ। ओके, सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट इनवर्ड डायरेक्टेड ईगो नीड्स सच एज सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इंडिपेंडेंट हो आप, यू हैव अचीव नंबर ऑफ थिंग्स, अचीवमेंट आपके पास है, कॉम्पिटेंसी लेवल है आपके पास नॉलेज है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारे ईगोस्टिक नीड्स होती हैं हमारी, ठीक है। इफ़ यू हैव सच काइंड ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है, तो ये आपके लिए क्या करेगा, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यू आर फीलिंग वेरी प्राउड एंड ईगोस्टिक मैनर्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें फोर्स करता है एक तरीके से। यू हैव सच काइंड ऑफ नॉलेज, यू हैव अ एबिलिटी टू इंस्पायर मोटिवेट पीपल, सो यू कैन बी अ गुड लीडर ऑल्सो, ठीक है। आपने कभी एक अच्छे से लीडर एज अ लीडर रोल भी प्ले करा एंड उसके लिए आपको अप्रिशिएट किया गया, तो वो आपके लिए एक अचीवमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। सो दे हैव टू बी अर्न बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ, और ये सब चीज़ें हम खुद से अर्न करते हैं, ठीक है। हम अपने हार्डवर्क से कुछ ना कुछ अचीव करते रहते हैं, तो ये भी हमारी नीड का पार्ट होती है, ठीक है, जो हमें मोटिवेट करती है। इफ़ यू आर डूइंग बेटर इन द ऑर्गेनाइजेशंस, तो आप खुद से भी सेटिस्फाई रहोगे, आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो एज वेल एज यू आर सेटिस्फाई विद योर सेल्फ कि भी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपके पास एबिलिटी है, आपके पास नॉलेज है, ठीक है। एंड दे लीड टू अर्न रिकॉग्निशन, तो इससे क्या होगा, आपको सोसाइटी में एप्रिसिएशन मिलेगा, ओके।
सो दिस वन इज़ द फोर्थ लेवल इज़ एस्टीम नीड, और एस्टीम नीड में हम आउटवर्डली मतलब कि आउटवर्ड चीज़ों को भी कंसीडर करते हैं। आउटवर्डली डायरेक्टेड ईगो नीड्स कंसर्न विद प्रेस्टीज, स्टेटस है आपका एक सोसाइटी में, आपकी एक रेपुटेशन बनी हुई है, ठीक है, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ सम पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल पावर यू हैव। तो ये सारी क्या होती हैं, ये हमारी एस्टीम नीड या फिर ईगो नीड्स होती हैं। जब हमारी एस्टीम और ईगो नीड्स फिलफिल हो जाती हैं तो लास्ट जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नीड हायरार्की, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी में, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन द फाइनल स्टेप अंडर द नीड प्रायोरिटी मोड ऑफ द need of self fulfillment. So at this stage people feel that they have reached their full potential and are doing everything they are capable of. Self actualization is rarely a permanent feeling or state, rather it refers to ongoing needs for personal growth and discovery that people have throughout their lives, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो स्टेज है इसमें हम दो इंडिविजुअल की बात करते हैं। एक इंडिविजुअल जिसने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली, आफ्टर दैट ही इज सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ एंड विद हिज जॉब, ओके। लेकिन एक सेकंड इंडिविजुअल नाउ ही इज़ ऑल्सो रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स ऑन द टॉप पोजिशंस ऑल्सो, ठीक है। थ्रू आउट देयर लिव्स ही इज़ डिस्कवरिंग न्यू एंड अचीविंग न्यू थिंग्स। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अकर आफ्टर रीचिंग द इम्पॉर्टेंट गोल और ओवरकमिंग अ पर्टिकुलर चैलेंज, ठीक है। तो ये जो पोजीशन होती है इट इज़ अ दैट पोजीशन वेयर यू हैव अचीव अ सर्टेन गोल्स जो आपने प्रायर सेट किए हुए हैं, एंड ओवरकमिंग अ पर्टिकुलर चैलेंज, एंड इट मे बी मार्क्ड बाय द न्यू सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कंटेनमेंट, ओके। तो ये क्या होती है, लास्ट स्टेज होती है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये हायरार्की लेवल होता है नीड का, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, बिलोंगिंगनेस नीड दैट इज नोन एज सोशल नीड, एस्टीम नीड और ईगो नीड, ठीक है, और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो दीज आर 5 लेवल ऑफ नीड्स, ऑल दीज नीड्स आर अरेंज इन हायरार्की, एक लेवल में बनी हुई है ये, ठीक है। अ सेटिस्फाइड नीड इज़ नो लॉन्गर नीड, एक सेटिस्फाइड नीड को आप लंबे समय तक किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो उस नीड को फुलफिल करके। वंस अ नीड सर्टेन ऑर्डर ऑफ नीड इज सेटिस्फाइड इट सीज टू मोटिवेटिंग फैक्टर, ठीक है। Once one level of need is satisfied, next level arise, next need will emerge as the depressed need, ठीक है। एक नीड फुलफिल हो जाती है तो हमारी दूसरी नीड अराइज हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है, मोटिवेशन को प्रोसीड किया जाता है, ओके। सो मैस्लो सजेस्ट दैट वेरियस लेवल आर इंटरडिपेंडेंट एंड ओवरलैपिंग, ईच हायर लेवल emerging बिफोर द लोअर लेवल नीड हैज़ बीन कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये लेवल बताया मैस्लो ने। So okay, thank you very much. The theory is related to motivation theory of Maslow need. Thank you. नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इसी को, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।